हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे आंसर की का, वो आंसर की आ गई है। और आप सभी ने, आशा करता हूँ कि वो आपने अपने सभी के क्वेश्चन है जो वो आपने मिला लिए होंगे। किसके कितने नंबर बन रहे हैं तो आप सभी को पता तो लग ही गया होगा। तो चलिए भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप अपने क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उनका जवाब लेके आपके सामने आ जाऊंगा शनिवार को सुबह 8 बजे। तो आज भाई शनिवार को सुबह 8 बजे मैं आपके सामने आ गया हूं। तो देख लीजिए भाई, क्वेश्चन फिर से बहुत सारे हो गए हैं, उतने ही क्वेश्चन हो गए जैसे पीछे थे भाई, वही क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देख लीजिए भैया आज और उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देवेंद्र का, देवेंद्र चौहान जी लिख रहे हैं, सर मेरे ओबीसी में 161 मार्क्स आ रहे हैं, स्पीड 95 है, तो मैं कैसे क्या करूं कि जिससे मेरा फाइनल में सिलेक्शन हो जाए, और मिनिमम कितने नंबर स्किल में लाने पड़ेंगे मुझे। देखिए भाई, आपके नंबर है जो 200 में से 161 नंबर बन रहे हैं आपके, वो तो बहुत ही अच्छे हैं भाई। स्किल के लिए आप डेफिनेटली जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपकी स्पीड है वो 95 के, तो भाई स्पीड आप बढ़ाइए। ये भी स्पीड अच्छी स्पीड है, ये ख़राब स्पीड नहीं है। अगर आप अनसीन लिख रहे हो तो ये भी स्पीड आपकी अच्छी है, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी तक अपने पास 3-4 महीने पड़े हैं, तो आप इनकी स्पीड है जो कम से कम 110 के आसपास लेके जाएं। और आप बात कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मिनिमम कितने नंबर आपको स्किल में लाने हैं, तो भाई नंबर आपको स्किल में लेके आने हैं कम से कम 90 प्लस। देखिए भाई, 90 प्लस लेके आना है, कोशिश यही रखनी है 90 प्लस लाना है। 80 से तो कम किसी हालत में लाना ही नहीं है भाई। 80 से कम ले आए तो दिक्कत में पड़ सकते हो, ठीक है ना भाई। तो भाई देवेंद्र जी, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, स्किल के लिए डेफिनेटली जाओगे। जो स्किल में आपकी स्पीड है स्टेनो की, वो भी आपकी 95 अभी हाल फिलहाल चल रही है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी स्किल टेस्ट के लिए, और सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। और अगर आप बात करें स्किल में नंबर कितने लाने हैं, तो आपको 90 प्लस नंबर लेके आने हैं। अगर कोशिश करना 90 प्लस ना आए तो 80 प्लस से नीचे तो आना ही नहीं है, 80 प्लस तो लाना ही है, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे भूपेश जी का सवाल है कि स्पीड 100 से 120 तक पहुंचने में कितना समय लगता है। भाई भूपेश जी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कितनी मेहनत करते हो, कितना दिन में प्रैक्टिस करते हो, कितनी डिक्टेशन लिखते हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पे। और अगर यही पूछना चाहते हो कितने टाइम में मैं पहुंच जाऊंगा, तो भाई देख लीजिए 2-3 महीनों में आप 120 के आसपास पहुंच सकते हो। अगर खूब मेहनत करोगे, मन लगा के खूब प्रैक्टिस करोगे, तो 120 तक भी आप आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए भाई बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं राजस्थान स्टेनोग्राफर, ठीक है भाई। इन्होंने लिखा है कि सर जी 110 की स्पीड स्थिर रखने के लिए अगर स्किल का पेपर में हमारी स्पीड 90 के मध्य यदि हो, तो उस समय क्या बात ध्यान में रखनी होगी कि स्पीड 90 ही आए। तो देख लीजिए भाई, राजस्थान स्टेनोग्राफर जी का ये एक सवाल है। तो भाई इनको मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी स्पीड 90 के आसपास रहती है और आप स्किल टेस्ट देने जाते हो, तो ये तो भाई कन्फर्म है कि आपके कुछ वर्ड तो छूटेंगे ही छूटेंगे। तो भाई इसमें कोशिश ये करनी है कि अगर कोई 90 प्लस लेके वहाँ जा रहा है, तो उसमें भाई ये तो बात पक्की है कि उनके वर्ड तो कुछ ना कुछ तो छूटते रहेंगे लास्ट तक, ठीक है ना, बीच बीच में से। तो भाई आपको करना ये है कि वहाँ पे जो वर्ड छूट रहे हैं उन पे ध्यान न दे के आगे चलते रहें, कैसे भी चलते रहे, लेकिन 90 की स्पीड लेके यहाँ से नहीं जानी है स्टेनोग्राफर जी। यहाँ से स्पीड आपको 110 के आसपास लेके जानी है, 110 के आसपास ही स्पीड लेके जानी है, 90 के आसपास नहीं रहना है। ये कभी सोचना भी मत कि आप 90 के आसपास लेके स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, ठीक है ना भाई, ऐसे कभी नहीं करना, स्पीड 110 प्लस रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं कुणाल जी, कुणाल जी लिख रहे हैं, कुणाल सिंह चौधरी, ठीक है भाई। सर ओबीसी कैटेगरी में 124 नंबर है, तो फर्स्ट टर्म में सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई मस्ट, थैंक यू। देखिए भाई कुणाल जी, आपके नंबर ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो नंबर भाई मेरे हिसाब से तो बहुत कम बन रहे हैं, ठीक है ना भाई। देखिए भाई, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी को कोई मेरी बात अगर बुरी लगे कि सर ने ये कह दिया यार मेरे तो बन ही नहीं रहे, तो भाई मैं सिंपल सी बात है, जो मेरे को सही लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ, आपको जो सही लगे आप वो करें, ठीक है ना भाई। ऐसे ना हो कि मैंने कह दिया आप तैयारी छोड़ दे और कल को क्या हो कि 40% मतलब 40 गुना वो
जो क्राइटेरिया था 40% पास करने वाला का, उनको सारों को बुला लिया तो आपका भी हो जाएगा। अब देखते हैं कितने परसेंट वो कितना गुना वो बुलाते हैं, ठीक है ना, भी उस पर डिपेंड करता है। तो आपके 124 नंबर है, तो भाई अगर उन्होंने 15 गुना या फिर 5 गुना 10 गुना बुलाए तो आपका मेरे हिसाब से शायद ना हो, लेकिन आप अपनी तैयारी वो क्या है जारी रखें, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा है कि सर टाइपिंग करते टाइम कर्सर को आगे पीछे कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पे स्किल टेस्ट में आप टाइपिंग को कर्सर के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। ये हाई कोर्ट का एग्ज़ाम नहीं है, ये आरएसएम एग्ज़ाम ले रही है, तो इसमें सब कुछ होगा, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे लिखा है कि जेपी गुर्जर, ठीक है भाई, सर रिज़ल्ट आने के बाद कितने दिन स्किल टेस्ट के लिए मिलते हैं? देखिए भाई, रिज़ल्ट आने के बाद में आप मान के चलिए 2 महीने आपको देंगे भाई, 2 महीने हो सकता है आपको दें, इससे ज़्यादा शायद ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने दे देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देंगे, 2 महीने ही आपको देने वाले हैं। तो चलिए आगे बात करें। आगे लिख रहे हैं कि हाउ टू इंक्रीज स्टेनो स्पीड। भाई ये सारा कुछ जेपीजी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितनी की स्पीड हाल फिलहाल लिख रहे हो, और कितनी दिनों में आप कितनी स्पीड इंक्रीज़ करते हो, वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। कितनी प्रैक्टिस करते हो वो सारा कुछ डिपेंड है आप पे। आप 2-3 महीनों में अगर आपकी 90 की स्पीड, आप तो 3 महीनों में आप पूरी दिन रात एक करके कोशिश करोगे तो 3 महीनों में 110 प्लस भी निकल जाओगे, ठीक है ना भाई। चलिए आगे लिख रहे हैं कि सर छोटी आउटलाइन लिखने में स्पीड बढ़ती है या बड़ी आउटलाइन लिखने से? तो भाई ये तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर अपने बड़े वर्ड लिखेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और अपने को स्टेनो स्किल में एक एक सेकंड बचाना होता है भाई, एक एक सेकंड अपना इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने को हमेशा छोटी आउटलाइन लिखनी है, बड़ी आउटलाइन नहीं करनी, छोटे छोटे वर्ड लिखने हैं, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे परमेश्वर जी लिख रहे हैं, सर मेरे 142 नंबर एससी से है, मेरा रिटर्न 5 गुना में भी हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। आपका 142 नंबर एससी में आ रहे हो तो आपका जो 5 गुना का तो मैं कह नहीं सकता भाई, 5 गुना में आपका हो ना हो, 10 गुना 15 गुना जितने भी बुलाएंगे उसमें आपका हो जाएगा। 5 गुना में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादातर लग रही यही रहा है कि आपका जो है वो 5 गुना में भी हो सकता है, ठीक है ना भाई। तो आप अपनी स्किल की तैयारी हमेशा जारी रखें और स्किल पे पूरा फोकस रखें, ये ना देखें कि आपको कितना गुना बुला रहे हैं कितना नहीं बुला रहे, आपका जो है वो स्किल के लिए आप जाओगे, ठीक है ना भाई। परमेश्वर जी आप अपनी स्किल की तैयारी पे ध्यान दीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अनुभा चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं, सर मेरे 172 200 मार्क्स में से बन रहे हैं, बट टाइपिंग स्पीड 80 WPM है, मतलब टाइपिंग स्पीड नहीं स्टेनो की हो सकती है। अगर आप स्टेनो की बोल रहे हो कि स्टेनो की स्पीड 80 है, सर 3 मंथ में 100 प्लस स्पीड हो जाएगी क्या? जी बिल्कुल हो जाएगी। आप दिन रात एक करोगे, खूब मेहनत करोगे, खूब प्रैक्टिस करोगे, सब चीज़ों पे ध्यान दोगे, आउटलाइन पे ध्यान दोगे, स्टेनो पे पूरा फोकस करोगे, रेगुलर हिंदी अनुवाद करोगे तो आपकी स्पीड भी वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगी। 3 महीने में अगर आप दिन रात एक करते हो तो आज आपकी स्पीड अगर अनसीन में 80 WPM है तो आप 100 के आसपास, क्या आप 100 से ऊपर भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे रवि जी लिख रहे हैं कि सर डिक्टेशन में फुल स्टॉप और कोमा भी बोलेंगे क्या? तो रवि जी आपको मैं बता देता हूं कि फुल स्टॉप और कोमा स्टेनो स्किल के अंदर नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे। स्टेनो में आपके फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क ये नहीं बोले जाएंगे, आपको सिर्फ पैरा बोला जाएगा। सिर्फ एक पैरा चेंज का आपको दिया जाएगा कि आपको पता लग जाए कि पैरा चेंज यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा आपको फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क ये सब नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है ना भाई रवि जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे लिख रहे हैं पवन कुमार जी लिख रहे हैं कि सर निबंध वाला 221 80-90 स्पीड में शुरू से पूरी करवा दो, चाहिए कुछ फीस रख लो। तो भाई अपने को फ़ीस के ज़्यादा नहीं चाहिए, अपने को फ़ीस देख लीजिए भाई पवन कुमार जी, फ़ीस की कोई बात नहीं है। और आप कह रहे हो 80-90 स्पीड से से पूरी करवा दो, तो आप एक बार कोशिश करो, अगर आपकी 80 की स्पीड है तो आप न्यूज़पेपर से पहुंच जाओ या फिर किसी और से एक बार आप 90 के आसपास पहुंच जाओ।
88 की स्पीड मैंने डाल रखी है निबंध वाला की, आप वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 92 की मैंने डाल रखी है, वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और थोड़े दिनों में मैं वो क्या है 100 की स्पीड से भी डालने वाला हूँ, 110 की स्पीड से चल रही है। और जो है वो रामधारी गुप्ता की वो भी स्पीड 100 की स्पीड से रेगुलर चल रही है। तो आप कोशिश कीजिए एक बार 88 की लिखने की, निबंध वाला की मैंने डाल रखी है डिक्टेशन, तो वो लिख लीजिए। 92 की डाल रखी है, वो लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं अभिषेक जी, अभिषेक शर्मा सर, इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफर की अलग अलग पोस्ट है क्या? जी अभिषेक जी, इसके बारे में मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ। इसमें विज्ञप्ति में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है अभी कि इंग्लिश की पोस्टें अलग है या फिर एक साथ है। इसकी कट ऑफ अलग अलग जाएगी, एक साथ जाएगी, इसके बारे में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। लेकिन कट ऑफ का ज़्यादातर चांसेस लग रहा है कि अलग अलग जाएगी, बाकी इसके बारे में अभी तक किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है ना भाई अभिषेक जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे स्नेहा जी लिख रहे हैं कि ओबीसी फीमेल 144 मार्क्स इन फर्स्ट फेज, ठीक है भाई। 144 नंबर बन रहे हैं आपके ओबीसी फीमेल से, तो आप स्किल के लिए भी जा रहे हो, ठीक है ना भाई। सिंपल सी बात, पहली बात तो ये हो गई कंप्लीट। दूसरी बात सर, मेरी स्पीड 70-80 के बीच में है, मेरे को स्पीड 120 राउंड करनी है, कितना टाइम लग जाएगा? इंग्लिश शॉर्ट हैंड, तो भाई इंग्लिश मैं नहीं कराता हूँ मैडम। आप कोशिश कीजिए जहाँ से आप स्टेनो सीख रहे हैं या फिर जहाँ कहीं से भी आप कर रहे हो, या फिर आपके कोई साथी बंधु है जहाँ से आप पूरा गाइड ले सको, तो उनसे आप पूछिए कि 70-80 की स्पीड के बीच में है तो मेरे को कितना टाइम लग सकता है। मैं इंग्लिश के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। अभी आप जहाँ से इंग्लिश की कर रहे हो उनसे बात कीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनसे पूछिए कि आप कितना टाइम लोगे, तो वो आपको बढ़िया गाइड करेंगे, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा, ठीक है ना भाई। तो आप उनसे बात कर लीजिए। और आगे लिखे ट्रांसप्रेशन के वक्त एक्यूरेसी 85 राउंड आ रही है, कैसे 95 राउंड लेके जाऊं एक्यूरेसी को? भाई ये भी आप उनसे बात कर लीजिए एक बार, इंग्लिश के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना अभी स्नेहा जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे शिवाजी पूछ रहे हैं ओबीसी से 170 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है भाई। ये तो शिवाजी आपके कंफर्म हो गए कि आप जा रहे हो स्किल के लिए। स्पीड सीन 95 अच्छी स्पीड है, अनसीन 85 अच्छी स्पीड है, कोई बात नहीं। सिलेक्शन से कितनी दूर हूँ? सिलेक्शन से भाई बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं हो, बिल्कुल एकदम पास में खड़े हुए हो। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी मेहनत और कर सकते हो इन 3 महीनों के अंदर। और कितनी मेहनत करूं अनसीन के लिए, क्या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूं? देखिए अभी कोशिश 95 जो आप लिख रहे हो सीन में, तो आप कोशिश ये कीजिए उसको आप अनसीन लिखने की, उसको आप अनसीन लिखिए। पहले 95 डिक्टेशन चलाइए, उसको लिखिए, उसके बाद में आप उनको सीन कीजिए। पहले आप लिखो, कोई बात नहीं वर्ड छूट रहे हैं तो एक बार छूटने दो, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे वो भी स्पीड क्या है इंक्रीज़ हो जाएगी, और 95 में भी आप क्या है अनसीन लिखने लग जाओगे। और जो 85 की बात अनसीन लिख रहे हो उसको आप बंद कर दीजिए, अनसीन लिखना बंद कर दीजिए, सॉरी सीन लिखना बंद कर दीजिए। अनसीन सारे मैटर अनसीन लिखा करें। सिलेक्शन से ज़्यादा दूर नहीं हो, आप कोशिश 95 तक पहुंच गए हो तो आपको 110 प्लस लेके जानी है, तो यहाँ से जल्दी 110 आप कर लीजिए। आपका सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात कर दीजिए, ठीक है ना भाई। आप जॉब के एकदम नज़दीक में खड़े हो, आपके नंबर बहुत ही शानदार है, आप आराम से लग जाओगे, खूब मेहनत करोगे तो, ठीक है ना भाई शिवाजी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं दौलत सिंह जी, ठीक है भाई, दौलत सिंह जी भाटी, ठीक है भाई। सर 211 वाले एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट का क्या क्राइटेरिया था? क्या उसमें भी 36% से ऊपर वालों को पास किए स्किल में विदाउट नेगेटिव? भाई इसके बारे में मुझे पूरा पता नहीं है, मैंने वो नोटिफिकेशन नहीं देखा है। और 36% वाला है, मेरे को लग रहा है ऐसा कोई रोल नहीं था पिछली बार। और नेगेटिव मार्किंग भाई स्किल टेस्ट के अंदर नहीं होती, ठीक है ना भाई दौलत सिंह जी। जितना मेरे को पता था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं मोनिका जी, लिख रहे हैं मोनिका देशमुख जी, लिख रहे हैं स्टेनो का फॉर्म फिल करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी है क्या? प्लीज़ बताएं। जी बिल्कुल नहीं, स्टेनो में देखिए भाई सर्टिफिकेट ज़्यादा रोल नहीं रखता है, ज़्यादा वैकेंसी बिना सर्टिफिकेट के ही आती है कि सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी नहीं है आपके पास होना। ऐसा फॉर्म के अंदर कोई लिखा हुआ नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ही बिना फॉर्म के ही बिना सर्टिफिकेट के ही भरे जाते हैं, कोई 1-2 आता है जिसमें सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है ना भाई। तो सर्टिफिकेट का कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी
है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना भाई। सर्टिफिकेट का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। आगे अमन जी लिख रहे हैं, सर मेरे 153.80 हैं EWS, ठीक है भाई। आप स्किल के लिए तो जा रहे हो, से स्टेनो सीखते हुए 8 महीने हो गए, और ठीक है भाई EWS से स्टेनो सीखते हुए 8 महीने हो गए आपको, ठीक है भाई। और मैं सीन 100 लिखता हूँ, अनसीन लिखने के लिए कोई तरीका बताइए भाई। सीन जब 100 लिख रहे हो तो एक चीज़ तो आप मान के चलिए कि 90 तक आप अनसीन भी लिख सकते हैं। तो भाई जो सीन लिख रहे हो उसको आप अब बंद कर दीजिए, सीन लिखना बंद कर दें, आप अनसीन ही लिखना स्टार्ट कर दें। 100 की भी कोशिश कीजिए अनसीन लिखने की, ठीक है ना भाई। तो तरीका यही है कि आप अनसीन लिखें, उसको लिखने के बाद में उसको मैटर को देखें कि आपने क्या लिखा है, उसमें क्या था, उसके सब चिन्ह उतारिए, उनकी खूब प्रैक्टिस करिए। तो भाई अनसीन लिखना आप स्टार्ट कर दें। सीन लिख रहे हो उसको अब बंद कर दीजिए, धीरे धीरे स्पीड भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और 100 की स्पीड है वो भी अच्छी स्पीड है, लेकिन ये स्पीड आपको करनी है अनसीन में, और आपको पहुंचना है 110 के आसपास, और स्किल के लिए आप डेफिनेटली जाओगे, ठीक है भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं AB भास्कर, ठीक है भाई। AB भास्कर जी लिख रहे हैं, सर मेरा बेसिक चल रहा है। अरे भाई ये खुल नहीं रहा, आगे क्या लिखा है? बेसिक चल रहा है, क्या मैं 2-3 महीने में स्पीड 80 प्लस कर सकता हूँ क्या? पेपर फर्स्ट में 132-200 में से OBC है, तो भाई 2-3 महीनों में आप बेसिक कंप्लीट कर सकते हो। 80 तक पहुंचने के लिए आपको अभी से स्टार्ट करो तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और OBC में आपके नंबर भी मैं देख रहा हूं जिस हिसाब से, उस हिसाब से थोड़े नंबर कम भी है। और प्लीज़ सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए, स्टेनो कंटिन्यू रखनी चाहिए या अदर एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? ये भाई आगे क्या लिखा हुआ है, खुल नहीं रहा। आगे भाई खुल नहीं रहा AB भास्कर जी। तो मैं इसके इतना तक आपको बता देता हूँ कि आपका जो 80 प्लस चल रहा है, 1 मिनट रुक लीजिए, देख लेता हूँ मैं दोबारा ट्राई करके। 1 मिनट देखते हैं भाई दोबारा खुल रहा है क्या। AB भास्कर जी के पूरे ही जवाब दे देते हैं भाई, देख ही लेते हैं, क्या पता खुल जाए। AB भास्कर, ये खुल गया भाई, ठीक है भाई, थोड़ा सा ही था, कोई बात नहीं है। सर मेरे बेसिक चल रहा है, क्या मैं 2-3 महीने में स्पीड 80 जी बेसिक चल रहा है, तो आप 2-3 महीने में 80 प्लस के आसपास पहुंच सकते हो अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है आज तो। और क्या कर सकता हूं, क्या पेपर फर्स्ट में 132, भाई आपके नंबर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं उस हिसाब से थोड़े कम लग रहे हैं मेरे को, नंबर थोड़े कम लग रहे हैं नंबर, लेकिन आप अपनी स्किल की तैयारी जारी रखें, क्या पता आपको भी बुला लें, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। प्लीज़ सुजेस्ट करें क्या करना चाहिए, स्टेनो कंटिन्यू रखनी चाहिए या उधर एग्ज़ाम की? भाई देखिए AB भास्कर जी, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता कि आप स्टेनो में लगे रहें या फिर अलग तैयारी करें। भाई ये आपका भविष्य है, आप इसके बारे में सोचिए आपको क्या करना है, ठीक है ना भाई। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आप 2-3 महीने में 80 के आसपास पहुँच सकते हो। नंबर मेरे हिसाब से थोड़े कम लग रहे हैं, आपको अगर लग रहे हैं कि मेरे नंबर अच्छे हैं तो आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखें, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं सस्ता जहर, भाई ये क्या है, सस्ता जहर गेमर, ठीक है भाई। सर इंग्लिश की कितनी सीट है? देखिए भाई इसके बारे में अभी विज्ञप्ति में कुछ नहीं बता रखा है। आगे लिख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश स्टेनो में किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है? तो भाई ज़्यादा जाने की चांसेस तो हिंदी की रहेगी, इंग्लिश की कट ऑफ कम जाएगी जहाँ तक मुझे पता है, और कट ऑफ है वो भी ज़्यादातर अलग अलग जाती है। तो इसके बारे में अभी तक ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो मैं पूरा श्योर इसके बारे में आपके लिए नहीं हूँ, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिख रहे हैं कुंदन जी, लिख रहे हैं कुंदन गरेवाल, ठीक है भाई। सर टाइपिंग में एल्ट की और शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं क्या? एल्ट की, देखिए भाई एल्ट की का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एल्ट की और शॉर्टकट की ज़्यादा वहाँ पे स्किल में नहीं आएंगे, ज़्यादा आज तक तो आई नहीं है और आगे भी नहीं आएंगे। एल्ट की और शॉर्टकट की का यूज़ तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आएंगे नहीं, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। P कश्यप जी लिख रहे हैं कि सर मेरा 57% जनरल कैटेगरी फीमेल, क्या मेरा हो जाएगा सर? तो देखिए भाई आपके मेरे हिसाब से थोड़े से नंबर कम बढ़ रहे हैं, लेकिन 50-50 है भाई, आपका हो भी सकता है और नहीं भी
हो भी सकता है, नहीं भी। आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना भाई। कश्यप जी आपकी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप स्किल के लिए जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते, दोनों काम हो सकता है, ठीक है ना भाई। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा, आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखें, ठीक है भाई। आगे लिख रहे हैं मॉडर्न म्यूज़िक ग्रुप। चलिए भाई इनके बारे में बात कर लेते हैं। सर मेरे रिटर्न में 139 नंबर आ रहे हैं, मेरा रिटर्न 5 गुना में भी हो जाएगा क्या? मेरी कैटेगरी एससी मेल है। तो भाई आपका 5 गुना में भी हो सकता है, पूरा श्योर नहीं हूँ, हो सकता है, लेकिन 15 गुना में तो कंफर्म आप जा रहे हो स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है ना भाई। तो 5 गुना के बारे में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, आपका 5 गुना में 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और नंबर आपके 15 गुना अगर बुलाते हैं तो आपके नंबर अच्छे हैं, आप 15 गुना में स्किल के लिए जा रहे हो, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। माजिदा बानो, चलिए भाई ये लिख रहे हैं, सर ओबीसी गर्ल 105 नंबर क्या करें भाई? 105 नंबर तो बहुत कम है बानो जी, आपके 105 नंबर बन रहे हैं तो भाई, और ओबीसी में तो आप तो कोई और तैयारी ही कर लीजिए भाई। अगर आपको बुरा लगा तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो भाई नंबर आपके 105 कम बन रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना भाई। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। कुणाल मोदी जी लिख रहे हैं, वाह मोदी जी लिख रहे हैं, माई मार्क्स इज 125 ईडब्ल्यू चांस फॉर कॉल। भाई 125 नंबर कम बन रहे हैं, 125 नंबर कम बन रहे हैं, लेकिन 50-50 है, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको बुला भी सकते हैं, नहीं भी बुला सकते। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, लेकिन मेरे हिसाब से आपके नंबर थोड़े कम बन रहे हैं, ठीक है ना भाई मोदी जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे राजस्थान स्टेनोग्राफर जी का वो है, सवाल है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म में भरते समय होना चाहिए था या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि हर साल नया बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल सही। कौन सा ज़रूरी है? क्योंकि लॉकडाउन के समय 2019-20 का बन नहीं पाया। यदि कोई उत्तर हो तो देखिए भी, अगर आप वेरिफिकेशन करने जाओगे उस टाइम आपका सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का होगा तो आप वो चल जाएगा, ठीक है ना भाई। इसके बारे में पूरा श्योर नहीं हूँ। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जहाँ तक मुझे पता है आपको वेरिफिकेशन के समय लेके जाना है, ठीक है ना भाई। राजस्थान स्टेनोग्राफर जी, आपको वेरिफिकेशन के टाइम आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, ठीक है ना भाई। आपने देखा होगा कि अपने जो फॉर्म वगैरह भरवाते हैं तो उसमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आता है, उसमें आप सीधा टिक भी कर देते हो, वो अप्लाई हो जाता है। बाद में जब वेरिफिकेशन होता है उस टाइम आपका जो सर्टिफिकेट है वो मांगते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो आप उस टाइम भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अजीत सिंह जी लिख रहे हैं 162 मार्क्स है, ठीक है भाई। जनरल में हो तो भी पॉसिबल है भी, नहीं भी, ठीक है ना भाई, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबल है। 162 मार्क्स पॉसिबल है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल जाओगे स्किल के लिए। 50 स्पीड है भाई, स्पीड बहुत कम है अजीत सिंह जी, स्पीड है आपकी वो बहुत कम है स्टेनो की। ये भाई 50 की इकाई की स्पीड है यार, 50 की स्पीड बहुत कम है भाई। आप स्पीड इंक्रीज़ कीजिए, आपके पास अभी से 3-4 महीने हैं, आप दिन रात एक करोगे तो 100 के आसपास पहुंच जाओगे, स्किल टेस्ट देने के लायक आप बन जाओगे, ठीक है ना भाई। नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, आप स्किल के लिए जाओगे, लेकिन स्पीड आपकी बहुत ख़राब है, तो आप स्पीड को बढ़ाइए, 2-3 महीने में खूब मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना भाई अजीत सिंह जी। ये तो होगी बात आपकी कि आपको बढ़ानी है अपनी स्टेनो की स्पीड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिख रहे हैं देवेश कुमार जी, राजस्थान हाईकोर्ट रिजल्ट कब आएगा भाई? ये इसके बारे में मैंने पीछे वाली वीडियो में बता दिया कि जो आपका राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का रिज़ल्ट है वो अगले मंथ तो कंफर्म आएगा ही आएगा। इस महीने में कोई कुछ नहीं कह रहा। कुछ दिन पहले जो अफवाह फैली थी भाई, उन अफवाहों पे ध्यान ना दें, और आपका जो रिज़ल्ट है राजस्थान हाईकोर्ट का वो अगले मंथ यानी कि जुलाई में आ सकता है, ठीक है ना भाई। और ओबीसी में 163 नंबर है, आर्ट्स में भी भाई बहुत ही अच्छे नंबर है। ओबीसी में 163 नंबर बन रहे हैं 200 में से, तो भाई ये कोई पूछने की बात ही नहीं है देवेश कुमार जी, बहुत ही शानदार नंबर है। आप स्किल के लिए जाओगे ही जाओगे, और भाई स्किल में आपकी स्टेनो रखेगी मैन। आप स्किल पे ध्यान दीजिए, स्किल की प्रैक्टिस कीजिए, स्टेनो खूब लिखिए, सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपका स्किल भी आपका पास हो जाएगा। तो राजस्थान हाईकोर्ट का रिजल्ट का इंतज़ार मत करो, आप आगे भविष्य के बारे में सोच लीजिए और स्किल की तैयारी में जुट जाइए खूब अच्छी तरह से, ठीक है ना अभी देवेश कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं शिव पारीक, शिव जी लिख रहे हैं कि सर स्टेनो को जब
टाइप करेंगे तो डेड की यूज़ होगी क्या भाई, डेड की साइड आप डिलीट की का यूज़ कर रहे हो तो भाई उसका यूज़ वो वहाँ पे होगा, ठीक है ना भाई। हो सकता है, इसके बारे में पूरा श्योर नहीं हूँ क्या यूज़ होगी क्या भाई। अगर आप डिलीट की का यूज़ पूछ रहे हो तो शायद वो यूज़ होगी, बाकी इसके बारे में पूरा श्योर नहीं हूँ। और अगर आप नमलोक वगैरह उनका पूछ रहे हो तो भाई वो नमलोक वाले जो बटन है उनका पूछ रहे हो तो उनका तो यूज़ होगा, ठीक है ना भाई, उनका यूज़ वहाँ पे डेफिनेटली होगा, ठीक है ना भाई। शिव पारिक जी, आगे बात कर लेते हैं। भूपेंद्र जी पूछ रहे हैं सर रिज़ल्ट के बाद दोबारा से फॉर्म फिलअप कराएगा क्या बोर्ड स्किल टेस्ट के लिए। जी बिल्कुल नहीं करवाएगा, आज तक तो ऐसे नहीं हुआ है कि स्किल के लिए अलग से फॉर्म भरवाए हों। तो इसके बारे में मैं आपको तो यही कहूँगा कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा। स्किल में अगर आपका स्किल टेस्ट में आप जा रहे हो तो आपको ये डर लग रहा है कि आपका जो फॉर्म फीस दोबारा भराई जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। स्किल देने आप सीधा जाओगे, कोई दोबारा फॉर्म फिल नहीं करवाएंगे, ठीक है ना भाई भूपेंद्र जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं गुरु स्टडी, गुरु जी लिख रहे हैं सर अगर अदर स्टेट वाले स्टूडेंट अच्छे नंबर लाते हैं तो क्या राजस्थान स्टूडेंट्स को जनरल में फ़ाइट दे सकते हैं क्या। जी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन भाई लेकिन उसके लिए आपकी स्टेनो की स्पीड, आपके नंबर वो बहुत मायने रखते हैं। आपकी स्टेनो की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, फुल बढ़िया, आपको 95 प्लस लेके आना नंबर, आपके नंबर अच्छे होने चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, और आपको 5% का जो आरक्षण मिला हुआ है वो आपको मिलेगा, ठीक है ना भाई। तो आपको स्टूडेंट से फाइट कर सकते हैं राजस्थान वालों के साथ, लेकिन आपके नंबर स्टेनो बहुत मायने रखेगी भाई, ठीक है ना भाई गुरुजी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं केशव जी, केशव शर्मा जी लिख रहे हैं सर रिज़ल्ट कब तक आएगा और कितने गुना को बुलाएंगे और जनरल की कट ऑफ बताओ, ठीक है ना भाई। देखिए सर रिज़ल्ट कब तक आएगा तो इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जैसा कि आप देख रहे हो कल आंसर की आई है, तो एक चीज़ मान के चलिए इसका रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 1 महीने के अंदर, ठीक है ना भाई। 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। और आप पूछ रहे हो कितना गुना को बुलाएंगे, कितना गुना को बुलाएंगे, तो भाई ज़्यादातर चांसेस है 15 गुना बुलाने के, 15 गुना बुलाने के ज़्यादातर चांसेस हैं। और जनरल की कट ऑफ पूछ रहे तो भाई उसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, 15 गुना का मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है ना भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं फ्री जोपाल, भाई फ्री जोपाल जी लिख रहे हैं सर मेरे RSMSB स्टेनो में 115 नंबर बन रहे हैं, मैं MBC से आता हूं, क्या मुझे स्टेनो के लिए बुलाएंगे। भाई आपके नंबर बहुत कम है, आपके नंबर बहुत कम है। MBC की जो कट ऑफ है वो ज़्यादातर रहती है OBC के आसपास, OBC से थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर भी हो सकती है, लेकिन जो है वो OBC के आसपास रहने वाली है आपकी जो MBC की कट ऑफ रहती है वो, ठीक है ना। अभी तो आपके नंबर मेरे हिसाब से बहुत कम नंबर है, तो मैं ऐसा तो कुछ कहूँगा नहीं कि आपको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, आपको बुला भी सकते हैं नहीं भी बुला सकते हैं, लेकिन मेरे नज़रों में आपके नंबर है वो थोड़े कम बन रहे हैं। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे यशोदा जी लिख रहे हैं कि सर मैं OBC 50% डिसेबल्ड फीमेल MP, ओहो 134 टोटल मार्क्स, ठीक है भाई। स्टेनो स्पीड 95 प्लस, ठीक है भाई। ट्रांसलेट करने में 80 मिस्टेक आती है। देखिए भी सबसे पहले तो आप बात कर लेते हैं डिसेबल्ड हो तो भाई 134 नंबर है आपके, वो तो नंबर है बहुत ही अच्छे, ठीक है ना भाई, अच्छे नंबर है, आप जाओगे स्किल टेस्ट देने के लिए, ठीक है ना भाई। और स्टेनो स्पीड पूछ रहे 95, तो 95 भी स्पीड आपकी हाल फिलहाल अच्छी है, आप इसको इंक्रीज़ कीजिए। स्पीड आपको लेके जानी है भाई 110 के आसपास, 10 के आसपास ले जाओगे तो आपको नंबर भी लेके आने 90 प्लस, ठीक है ना भाई। ट्रांसलेट करने में 80 मिस्टेक आती है, तो 80 मिस्टेक ज़्यादा नहीं है। अगर आपके 1000 वर्डों में
80 मिस्टेक आ रही है तो आपकी ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, आपकी स्पीड अच्छी है, नंबर अच्छे हैं, स्किल के लिए जाओगे 110 के आसपास पहुंच जाइए, मिस्टेक ज़्यादा नहीं आ रही है, ठीक है ना भाई। अभी आगे पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ टेल मी अभी रिज़ल्ट में नेम आएगा कि नहीं। बिल्कुल नाम आएगा जी आपका। स्किल के लिए मार्गदर्शन दीजिए, कैसे स्पीड अप करूं प्लीज़ सर, 120 तक कैसे आऊं, स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। तो यशोदा जी भाई स्पीड है वो आराम से बढ़ती है। आप ये चाह रहे हो कि आज आपने 95 लिख ली, परसों आप सीधा ही 100 लिख लोगे, तो ऐसा नामुमकिन है। स्पीड है वो धीरे 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 इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना भाई। स्पीड बढ़ जाएगी। आपके पास अभी तक 3-4 महीने पड़े हैं और अगर आपकी 95 अब स्पीड चल रही है तो आप 110 के आसपास भी आराम से पहुंच जाओगे, 120 के आसपास भी पहुंच जाओगे अगर आप खूब मेहनत करोगे मन लगा के, ठीक है ना भाई यशोदा जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे सुनील जी लिख रहे हैं कि सर स्किल में पैराग्राफ चेंज का तो मुझे पता है, बोलेंगे, ठीक है भाई, पर सर वहाँ विराम या पूर्ण विराम भी बोलेंगे क्या। जी नहीं, वहाँ पे विराम, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क ऐसे कुछ नहीं बोला जाएगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरा चेंज का ही बोला जाएगा, ठीक है ना भाई सुनील जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी लिख रहे हैं सर मेरी 85 WPM की स्पीड है सर, 85 WPM स्पीड वाला 100 WPM की स्पीड से लिख सकता है क्या और कितने वर्ड लिख लेगा प्लीज़ सर बताएं। देखिए भाई, अगर आपकी स्पीड है 85 और आप ये कह रहे हो कि मैं सीधा ही जाके 100 की स्पीड लिख लूँगा तो मेरे कितने वर्ड छूट जाएंगे, तो भाई आपके स्पीड में से कम मान के चलिए 300-400 वर्ड आपके छूट जाएंगे, ठीक है ना भाई। 300-400 ना माने अपने, 300-400 में आपकी पूरी गलतियां मान सकता हूं कि 300-400 के आसपास आपकी टोटल गलतियां आ जाएगी सारी मिला के। और अगर आप ये पूछें कि कितने वर्ड छूट जाएंगे तो आपके वर्ड आसानी से 150 प्लस छूटेंगे आसानी से। अगर आप 85 की स्पीड आज है और आप वहाँ पे जाके 100 की लिख रहे हो तो आपके वर्ड तो छूटेंगे ही छूटेंगे भाई। और ऐसी कभी कोशिश करना भी मत। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मेरे नंबर अच्छे हैं, मेरी स्पीड 85 की है और मैं सीधा जाके वहाँ पे 100 की लिख लूँगा, तो भाई इसमें बहुत दिक्कत आएगी भाई, हड़बड़ाहट बहुत होगी। इसके कारण आपके वर्ड छूटेंगे भी बहुत और बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ऐसा कभी सोचना भी मत मनोज कुमार जी, ठीक है ना भाई। आपको स्पीड लेके जानी है 100 प्लस, कैसे भी लेके जाओ, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं सर स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है। देखिए भाई, अभी मैंने बताया कि जो इसका रिज़ल्ट है वो 1 महीने में आ जाएगा, तो 1 महीने के बाद में 2 महीने और कर लीजिए तो आप देखोगे कि आपके पास आज से आपके पास टाइम है 3 या फिर 4 महीने लास्ट। आपके पास 3-4 महीने लास्ट है, आप इसमें जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है ना भाई राहुल कुमार जी। आगे लिख रहे हैं RCRT सर्टिफिकेट में रोल नंबर इंटर हो गया, कोई रॉन्ग रोल नंबर इंटर हो गया तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या। भाई हो भी सकती है। और इन्होंने लिखा है कि गौरव शर्मा जी लिखा मेरा भी हो गया था, रोल नंबर किस जगह रजिस्टर नंबर लिख दिया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। अगर ये कह रहे हैं तो भाई इसके बारे में मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ। गौरव जी ये लिख रहे हैं तो हो सकता है ये भी सही कह रहे हो, ठीक है ना भाई। इनके बात पे ध्यान दे लीजिए, मुझे इसके बारे में पूरा कंफर्म नहीं पता, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे, कहाँ तक पहुँच गए भाई, RCRT, ठीक है भाई। आगे लिख रहे हैं पल्लवी जी लिख रहे हैं सर मेरे 120 नंबर है, ST से हूँ, ठीक है भाई 120 नंबर है, आप स्किल के लिए जा सकते हो। और मेरी स्पीड 80 की है, स्पीड बहुत कम है, तो क्या सर मेरा हो जाएगा क्या और कितनी और कैसे मेहनत करूँ प्लीज़ कुछ बताएं। तो पल्लवी जी आपके नंबर है वो स्किल के लायक तो बन रहे हैं, स्किल के लिए आप जा सकते हो, ठीक है ना भाई। और स्पीड है वो आपकी 80 की स्पीड है, वो कम स्पीड है भाई। आपको स्पीड बढ़ानी है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, दिन में 4-5 डिक्टेशन लिखिए, उनका हिंदी अनुवाद कीजिए। अगर आपकी स्पीड 80 है तो 84 लिखने की कोशिश कीजिए, 84 हो जाए तो 88 की लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसे धीरे धीरे स्पीड क्या इंक्रीज़ हो जाएगी।
और आपका जो कह रहे हो कि क्या सर मेरा हो जाएगा, क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, और कितनी और कैसे मेहनत करूं भाई। कितनी तो दिन में आपको खूब मेहनत करने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल आपके नंबर देख रहे हो तो थोड़े कम हैं, तो आपको स्किल में आपके नंबर खूब खींच के लेके जानी है। 90 प्लस या 95 की कोशिश करनी है आपको, तो ठीक है ना भाई। तो आपके नंबर स्किल में आपको खूब लेके आने हैं 95 के आसपास, ठीक है ना भाई। तो आप स्किल की तैयारी खूब कर लीजिए, ठीक है ना भाई। पल्लवी जी आप मेहनत कीजिए, स्किल के लिए जाओगे। और 120 नंबर भी ठीक है, और स्पीड है वो बहुत कम है, उसको आप इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है ना भाई। चलिए आगे सुनील जी लिख रहे हैं, और सर वहाँ पे मैटर MS वर्ड में टाइप करना होगा या उनका अलग से कोई सॉफ्टवेयर होगा? जी MS वर्ड में वहाँ पे टाइप नहीं करना होगा, उनका अलग से एक सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर आपका टाइप करना होगा आपको, और वो अपने आप जैसे ही टाइम ख़त्म होगा आपका अपने आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना भाई सुनील जी। आगे लिख रहे हैं प्राची जी लिख रहे हैं, मैं जनरल से हूँ, पेपर में 60% बन रहे हैं और स्पीड 40 की है, तो क्या करूँ कि स्पीड बन जाए? तो नंबर भी आपके 60% बन रहे हैं तो अच्छे हैं, स्किल के लिए जाओगे। स्पीड 40, ओहो 40 की क्या स्पीड है भाई? 40 की कोई स्पीड नहीं होती, 40 बहुत ही कम स्पीड है, कोई स्पीड नहीं आपकी, आपका चल रहा है प्रैक्टिस टाइम। सिंपल सी बात ये है, आपकी कोई स्पीड नहीं है, बिल्कुल स्पीड ख़राब है, 40 की कोई स्पीड नहीं होती। प्राची जी भाई आपको तो खूब दिन रात एक करने की ज़रूरत है। अब हाल फिलहाल स्टेनो स्किल के लिए जाने के लिए आपको दिन रात एक करने की ज़रूरत है। आप खूब मेहनत कर लीजिए, आपको जितना टाइम ज़्यादा देंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है स्किल टेस्ट के लिए। तो आप कोशिश कीजिए 3-4 महीनों में आपकी स्पीड है वो इंक्रीज़ करनी है आपको। कैसे भी आप जहाँ से स्किल की तैयारी कर रहे हो उनसे आप बात कीजिए, उनसे राय लीजिए, उनसे कहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी स्टेनो की स्पीड बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ाएं स्पीड, स्टेनो के सब चिन्ह लिखें, हिंदी बनाएं, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना भाई प्राची जी। आपको स्टेनो की स्पीड बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिकंदर जी लिख रहे हैं RSMB में अब प्रीफ्रेंस चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, 2 बार इन्होंने चेंज करवा दिया है, अब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई सिकंदर सचिन जाखड़ जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे कुशल जी लिख रहे हैं, बस सर जी रिज़ल्ट कब तक आएगा फाइनली, और कितने गुना बुलाएंगे स्किल में ये बता दो। ये देख लो भाई कुशल जी के सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, इनको तो बस बता दो कि अब रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो कुशल जी आपको बता देते हैं कि रिज़ल्ट है वो आपका 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, और आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपका होगा लगभग 3-4 महीनों के अंदर। और कितना गुना बुलाने के चांसेस है वो ज़्यादा चांसेस आपको बता देता हूँ कि लग रहे हैं 15 गुना बुलाने के, ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं 15 गुना बुलाने के स्किल टेस्ट के अंदर, ठीक है ना भाई कुशल जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे अनीशा जी लिख रहे हैं कि सर मैंने रोल नंबर के आगे 0 नहीं लगाया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए अनीशा जी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने 0 नहीं लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बी पॉजिटिव, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे रवि जी लिख रहे हैं, एक मिस्टेक कैसे काउंट होगी और क्या क्या मिस्टेक काउंट करेंगे, इस पे वीडियो बनाना है प्लीज़। तो देखिए भी आपकी गलतियां कैसे काउंट होगी उसके बारे में रवि जी मैंने आपको बता दिया है, और लिंक भी इसके अंदर आपके कमेंट बॉक्स में साथ में मैंने दे दिया है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। राजकुमार जी पूछ रहे हैं कितना गुना पास होंगे भाई सारों के, यही सवाल चल रहा है भाई। अभी मैंने बताया कि कोशिश ज़्यादातर चांसेस 15 गुना के लग रहे हैं, अब डिपेंड करता है उन पे कि वो कितना गुना बुलाते हैं, 5 गुना भी बुला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 गुना भी बुला सकते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस 15 गुना के हैं, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे लिख रहे हैं देव कुमार जी लिख रहे हैं, सर मेरे जनरल में 170 नंबर है भाई, नंबर तो बहुत ही अच्छे हैं, एंड स्पीड 70 की है, स्पीड बहुत ख़राब है, एक तरह से यह मान के चल सकते हैं। क्या मेरे को स्टेनो करनी चाहिए? अरे भाई आप ही पूछोगे तो कौन नहीं पूछेगा कि स्टेनो करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ये चीज़ पूछ रहे हो क्या भाई? 170 नंबर बन रहे हैं, बहुत ही शानदार नंबर है भाई।
आपको स्किल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, ये पूछिए मुझे कितनी करनी चाहिए। भैया आपको दिन रात एक करने की ज़रूरत है देव कुमार जी। आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार नंबर, आप स्किल के लिए जाओगे, लेकिन आपकी स्टेनो की स्पीड आपको बढ़ानी है, वो दिन रात एक कर लीजिए, दिन रात एक कर लीजिए, सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, स्टेनो इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है ना भाई। क्या हम रामधारी गुप्ता वाली दोनों बुक अच्छे से करके स्टेनो पास कर सकते हैं क्या? तो भाई रामधारी गुप्ता जी को एक बार साइड रख दो, इनके अलावा भी कोई उठा लो यार बुक वगैरह, तो रामधारी गुप्ता जी को भी साथ में चलने दो, और कोई और मैटर एक्स्ट्रा भी आपको तैयारी करते रहना है इनके अलावा भी, ठीक है ना भाई। और आगे पूछ रहे हैं कि मैं इस बात को बताए क्योंकि जॉब के बाद इतना ही टाइम मिलता है, एंड सितंबर में एग्ज़ाम हुआ तो 2 बुक ही हो जाएगी इस हिसाब से, तो मतलब कि आपको ये कह रहे हो कि मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है। तो भाई रामधारी गुप्ता जी को आप एक बार अगर इतना ही ज़्यादा डर है तो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। रामधारी गुप्ता जी जितना जल्दी हो सकता है 1 महीने के अंदर इसको सल्टा दीजिए, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद में आप न्यूज़पेपर रेगुलर लिखना स्टार्ट कर दें, निबंध वाला लिखें, जीवनी वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और खूब मेहनत की आपको ज़रूरत है। प्लीज़ सर सजेस्ट करें कि मैं वेरी अपसेट क्योंकि फिर सोचते हैं छोड़कर पटवारी की तैयारी, नहीं भी पटवारी की एक बार अगर आप स्किल की तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी और अच्छे से कर लें, ठीक है ना। अभी आगे लिख रहे हैं या ऐसे ही इसे ही करें जी, बिल्कुल इसे ही करें। स्पीड आ जाएगी क्या सर? बिल्कुल आ जाएगी स्पीड, अगर आप दिन रात एक करोगे, खूब मेहनत करोगे तो। क्यों नहीं आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। 70 की स्पीड आज हाल फिलहाल में आपकी चल रही है तो स्पीड भी आपकी आ जाएगी, ठीक है ना भाई। एंड दोनों बुक से काम हो जाएगा कि भाई दोनों बुक से काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं होने के हैं। रामधारी गुप्ता को एक बार साइड कर दीजिए, उसमें बेसिक है भाई, बेसिक कंप्लीट होता है बहुत ही शानदार तरीके से। और जो रामधारी गुप्ता है वो एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है, एसएससी के लिए वो बहुत शानदार बुक है, ठीक है ना भाई। तो एक बार आप रामधारी गुप्ता जी को भी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए एक बार आप रामधारी गुप्ता जी लिखिए, एक बार आप न्यूज़पेपर या फिर निबंध वाला का भी साथ में स्टार्ट कर लें, ठीक है ना विजय कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे गुजर जी लिख रहे हैं कि सर आपने अपने कट ऑफ वीडियो में एमबीसी की कट ऑफ नहीं बताई, कृपया इससे बताई। तो भाई गुजर जी आपको बता देता हूँ कि एमबीसी की जो कट ऑफ है वो ओबीसी के आसपास रहती है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहती, ठीक है ना भाई। ओबीसी की थोड़ा नीचे भी रह सकती है, थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, जो है वो ओबीसी के आसपास ही घूमती रहती है, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे कश्यप जी लिख रहे हैं, पी कश्यप जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता जैसे नोटिफिकेशन में दिया था 40% पास करने के लिए? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं होने के हैं भाई। 15 गुना बुलाने के ज़्यादा चांसेस हैं। 40% सभी को पास करेंगे तो भाई पेपर है जो एग्ज़ाम आया था आपका वो बहुत इजी आया था। 40% सारों ने, लगभग लोगों ने 40% ले आए होंगे, ठीक है ना। जिस हिसाब से मैं नंबर देख रहा हूँ उस हिसाब से तो 40% वालों का तो चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना भाई। पी कश्यप जी ये होगी आपकी बात कि 40% वालों का चांसेस बहुत कम है। चलिए बात कर लेते हैं आगे प्रिया जी लिख रहे हैं, सर मेरे स्टेनो में के पेपर में 171 नंबर आए हैं। भाई नंबर आए हैं 200 में से तो बहुत ही अच्छी बात है। 200 में से अगर आपके नंबर आए हैं, लेकिन मैंने आपका एक और कमेंट देखा था उसमें आपने लिखा हुआ था कि 171 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो भाई 171 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भाई आपके किस में आते हो, एससी में। भाई आपके 50-50 है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप स्किल के लिए जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते, ठीक है ना भाई। 171 नंबर है वो आपको स्किल के लिए ले जा भी सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते, ठीक है ना भाई। प्रिया जी ये होगी, आप अपनी तैयारी है प्रिया जी, वो अपनी स्किल की तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है ना भाई। ये आपका हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना भाई। चलिए ये थे भाई आज के जो क्वेश्चन थे, उनके सारों के बारे में अपने बात कर ली है। अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो या किसी को लगा हो कि सर ने यार ये बता दिया मेरा तो हो नहीं रहा है या ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको कोई भी बात का मेरा बुरा लगा हो तो, एंड जैसा मेरे को लगा मैं वही बात मैंने आपको बताई है। अगर आपको अपनी खुद की तैयारी पे, अपने खुद के नंबरों पर भरोसा है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आप अपनी तैयारी स्किल में तैयारी साथ में ज़रूर रखें।
मैं कोई भगवान नहीं हूँ भाई, मैंने जैसा मेरे को पता है, जैसे मेरे को लगा है, जैसे मैं स्टूडेंट्स के नंबर देख रहा हूँ उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। चलिए भाई वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।